क्या आपको पता है दैट इंडिया में जितनी भी वॉचेस बिकती हैं उसमें से 24% स्मार्ट वॉचेस होती हैं एंड 76% ट्रेडिशनल वॉचेस होती हैं। एंड ऐसे ही टोटल वॉचेस में से 65% वॉचेस ये ऑर्गेनाइज मार्केट के थ्रू बिकती हैं एंड 35% वॉचेस ये अनऑर्गेनाइज मार्केट के थ्रू बिकती हैं। एंड अगर हम बात करें लग्जरी वॉचेस की तो लग्जरी वॉचेस में 92% ऑर्गेनाइज मार्केट के थ्रू बिकती हैं एंड सिर्फ 8% अनऑर्गेनाइज मार्केट के थ्रू बिकती हैं। एंड लग्जरी वॉचेस की ऑर्गेनाइज मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है इथोस लिमिटेड। ये कंपनी 20% का मार्केट शेयर ऑक्यूपाई करती है। एंड आज की डेट में ये कंपनी मोर देन 50 ब्रांड्स की मोर देन 7000 प्रोडक्ट्स अपने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन चैनल के थ्रू बेचती है। एंड इसके लिए इस कंपनी की इंडिया की 17 सिटीज में 50 स्टोर्स हैं। एंड साथ ही साथ ये कंपनी एक वेबसाइट ऑपरेट करती है जहां पर कस्टमर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ ये कंपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है दैट अगर आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं आप ऑनलाइन परचेज कर लो या फिर आप ऑफलाइन परचेज कर लो या फिर आप ऑफलाइन जाकर प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करो एंड ऑनलाइन परचेज कर लो। एंड साथ ही साथ ये कंपनी एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जहां पर आप इस कंपनी का एक प्रोडक्ट एक स्टोर से परचेज करो एंड अगर आपको उस प्रोडक्ट को रिटर्न करना है तो उस प्रोडक्ट को आप किसी भी दूसरे स्टोर पर रिटर्न कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं ओमनी चैनल एक्सपीरियंस। एंड इसकी वजह से कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ती है एंड कस्टमर रिटेंशन भी बढ़ता है। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी की ऑफलाइन स्टोर्स की तो बेसिकली इस कंपनी के 3 स्टोर्स, पहला दिल्ली के चाणक्यपुरी में, दूसरा दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में एंड तीसरा बेंगलोर के यूवी सिटी में। इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 30% इन्हीं 3 स्टोर से जनरेट होता है। अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री के बारे में तो ये कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी इन द नेम ऑफ कमला रिटेल लिमिटेड। 2008 में इस कंपनी ने KDDL का रिटेल बिजनेस एक्वायर किया था। 2012 में इस कंपनी ने अपना नाम कन्वर्ट करके इथोस लिमिटेड रख लिया था। एंड 2020 में इस कंपनी ने टोटल 50 स्टोर्स ओपन कर लिए थे। एंड 2021 में ये कंपनी सेकेंड हैंड लग्जरी वॉचेस की मार्केट में भी उतर चुकी है। इस कंपनी की मार्केट लीडरशिप, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स, इस कंपनी के ब्रांड्स, इस कंपनी के स्टोर्स की लोकेशन, इस कंपनी के कस्टमर्स एंड इस कंपनी की एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, ये इस कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। अब इस कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना है, अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है एंड इसके लिए ये कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल IPO साइज है अप्रोक्सीमेटली 472 करोड़ रुपीस का। एंड इसमें से 375 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है। एंड जो पैसे इस कंपनी के पास फ्रेश इशू के थ्रू आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी नए स्टोर्स को ओपन करने के लिए, पुराने स्टोर्स को रिनोवेट करने के लिए, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, अपने डेट्स की रीपेमेंट के लिए एंड कुछ पैसे कंपनी यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। 18 मई को इस कंपनी का IPO ओपन होगा, 20 मई को IPO क्लोज हो जाएगा एंड 30 मई को इस कंपनी की बोथ BSE एंड NSE में लिस्टिंग होगी। 826 से 878 रुपीस का प्राइस बैंड है एंड 17 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,926 रुपीस की। एंड अगर हम इस कंपनी की रिसेंट अलॉटमेंट देखें तो इस कंपनी ने 28 मार्च 2022 को 826 रुपीस पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट की थी। एंड अगर हम इस कंपनी के अलॉटमेंट प्राइस को इस कंपनी के IPO प्राइस बैंड से कंपेयर करें तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी की IPO वैल्यूएशन की तो ये कंपनी अपना IPO अप्रोक्सीमेटली 280 के PE वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। ये अपने आप में एक बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। अगर हम इस कंपनी की सेल्स को देखते हैं, इस कंपनी के प्रॉफिट्स को देखते हैं एंड इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं तो आइए देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर हम इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं, इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं एंड इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो यहाँ पर हमें कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती। अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है दैट मीन्स वो अपने आप में ही एक नेगेटिव पॉइंट होता है। एंड अगर हम इस कंपनी की सेल्स को इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपेयर करते हैं, बेसिकली अगर हम इस कंपनी के नेट मार्जिन देखते हैं तो वो बहुत ही कम है। वो एक एक्सेप्टेबल लिमिट से भी कम है। एंड यही रीजन है इस कंपनी की हाई PE वैल्यूएशन का, बिकॉज इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत कम है बट ये कंपनी एक हाई वैल्यूएशन पर अपना IPO लेकर आ रही है। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं तो इस कंपनी की सेल्स का 70% डायरेक्ट कॉस्ट है। दैट मीन्स ये कंपनी एक वॉच को 70 रुपीज़ में परचेज करती है एंड 100 रुपीज़ में बेच देती है। एंड इसमें से जो 30 रुपीज़ इस कंपनी के पास बचते हैं उसमें से इस कंपनी को अपने रेंट्स की पेमेंट करनी है, अपने बिल्स पे करने हैं, अपने टैक्सेस पे करने हैं एंड अपनी सैलरीज भी पे करनी है। एंड साथ ही साथ कुछ पैसे बचाने भी है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। एंड यही एक रीज़न है इस कंपनी की लो प्रॉफिटेबिलिटी का। अगर हम इस कंपनी का कैश जनरेशन देखें तो मार्च 2020 एंड मार्च 2021 में इस कंपनी का एक अच्छा खासा ऑपरेटिंग कैश जनरेशन था बट ये कैश जनरेशन दिसंबर 2021 में सडनली कम हो गया है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इस कंपनी की सेल्स बढ़ी है। एंड ये इस कंपनी की टोटल डेट पोजीशन है जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए थोड़ा सा कंसर्निंग है।
नाउ अभी तक हमने देखा दैट ये कंपनी अपनी कैटेगरी में मार्केट लीडर है, बट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इतनी रोजी पिक्चर प्रेजेंट नहीं करते। सो नाउ क्वेश्चन आता है, क्या हमको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? See, this is your personal decision and please consult your investment advisor before subscribing to this IPO. बट आपको कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए, जैसे कि नंबर 1 इस कंपनी की पी वैल्यूएशन। अगर हम इस कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं तो इस कंपनी की वैल्यूएशन उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। ये कंपनी एक अल्ट्रा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड ऐसे ही अगर हम रिसेंट मार्केट कंडीशन देखें तो अगर कोई कंपनी इतने एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो इट्स बेटर कि हमें उस आईपीओ को ऑब्जर्व करना चाहिए। इस तरह के आईपीओज में हमें एक डिटेल रिसर्च करने के बाद ही सब्सक्राइब करने का डिसीजन लेना चाहिए। एंड दूसरा पॉइंट है, जिस फील्ड में ये कंपनी ऑपरेट करती है वहां पर अभी तक कंपनी के कोई भी लिस्टेड कॉम्पिटिटर नहीं है। जो भी कंपनीज इसके साथ कॉम्पीट करती हैं वो सब की सब अनलिस्टेड कंपनीज हैं। दैट मीन्स ये आईपीओ अपने आप में एक यूनिक आईपीओ होने वाला है। एंड इस तरह के आईपीओ को मार्केट हमेशा एक प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। अब वो प्रीमियम वैल्यूएशन कितनी प्रीमियम होगी वो जब इस कंपनी की लिस्टिंग होगी हमें तभी पता चलेगा। तीसरा रीजन है इस कंपनी का लो प्रॉफिट मार्जिन्स। अगर हम इस कंपनी की सेल्स को इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो इस कंपनी का मार्जिन ये बहुत ही कम है। बेसिकली ये प्रॉफिट मार्जिन ये एक एक्सेप्टेबल लिमिट से भी कम है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम इस कंपनी के लीगल केसेस देख रहे थे तो हमें कुछ इस तरह के केसेस मिले। एक पर्टिकुलर केस में कंपनी ने वेंडर को कुछ ऑर्डर प्लेस किया। वेंडर के साइड से एक ईमेल आई दैट हमारा बैंक अकाउंट चेंज हो गया है एंड आप हमारे इस बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दीजिए। कंपनी ने उस अकाउंट में पेमेंट कर दी एंड बाद में जब सामान नहीं आया तो कंपनी ने उस वेंडर से फॉलोअप किया। एंड फॉलोअप में क्या पता चला दैट कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ है। ऐसे ही एक और केस था जहां पर इस कंपनी के एम्प्लॉय ने कुछ वॉचेस कैश में बेच दी एंड ये कंपनी को काफी लंबे टाइम तक पता ही नहीं चला। ये कंपनी को कब पता चला? जब कंपनी अपने स्टोर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही थी। वहां पर कंपनी के गिल्टी एम्प्लॉय ने क्या बोला था दैट मैं कंपनी की वॉचेस रिक्शे में लेकर जा रहा था एंड वहां पर ये वॉचेस मिसप्लेस हो गई। बट जब कंपनी ने एफआईआर की तो वहां पर इस एम्प्लॉय ने एक्सेप्ट कर लिया था दैट यस ये वॉचेस मैंने कंपनी के कस्टमर को कैश में पेमेंट के थ्रू बेच दी थी, मैंने कोई भी इनवॉइस इशू नहीं किया था। इस तरह के लीगल केसेस क्या दिखाते हैं दैट इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रोसेस फ्लो नहीं है। बेसिकली इट्स नॉट अ प्रोसेस ड्रिवन कंपनी, इट्स अ पीपल ड्रिवन कंपनी। एंड इस तरह के केसेस में देयर आर हाई चांसेस दैट हमें फ्यूचर में भी इस तरह के काफी सारे केसेस देखने को मिल सकते हैं। एंड फ्यूचर में अगर इस तरह का केस आया एंड कंपनी इतने एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो कंपनी के शेयर प्राइस में हमें काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।